हेलो एवरीवन, वेलकम टू द क्लास। आज हम करने जा रहे हैं कंट्रोलिंग के कुछ क्वेश्चंस को। वही एमसीक्यू सीरीज है। क्लासेस में पहले ही बता चुकी हूँ, सीयूईटी के बच्चों के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही है। बट हाँ, जो भी बच्चा, क्योंकि वीडियोस तो रहती है यूट्यूब पे हमारे, जो भी बच्चा 12th की प्रिपरेशन कर रहा है वो भी इन एमसीक्यू की प्रैक्टिस कर सकता है। और जो भी बच्चे आगे कोई बिजनेस रिलेटेड कोर्स कर रहे हैं जहाँ पे कंट्रोलिंग या कोई पर्टिकुलर चैप्टर उनका आ रहा है उस कोर्स में और एमसीक्यू पैटर्न पे एग्जाम है, तब भी आप ये वीडियोस आपके लिए यूजफुल है। चलिए स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक, दैट इज अ कंट्रोलिंग विद क्वेश्चन नंबर 1। ओके, ये देखो, ये वाले चैप्टर्स जो होते हैं ना, कंट्रोलिंग, प्लानिंग एंड स्टाफिंग, बहुत जल्दी होते हैं। आ जाओ। An efficient control system helps to judge accuracy of a standard, boost employee morale, या both A and B? क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? Both A and B. Next, Bajaj, the operation manager, set a limit of 5% deviation in production and decided to take corrective action only if deviations occurred beyond 5%. Name the concept applicable here. कौन सा कंसेप्ट यहाँ पे आएगा आपका? That is the management expectation. Next, Himesh is a senior manager in a software consultancy firm. He regularly prepares performance reports of his subordinates as part of appraisal. Okay. The step of controlling process highlighted here. कौन सा process आ रहा है? Measuring performance, compare performance against standard, analyzing deviation and taking corrective action. Measuring performance. With which concept is the saying, if you try to control everything, you may end up controlling nothing? Associated. किस concept से ये point हमारा associate है? Critical point control, management by exception, control by exception, या both B and C? I think it's both B and C. Okay. Next. Mr. Nibhay Kapoor, the CEO of Patna Limited, analyzed the variances to find out the causes of variances, identified the step of controlling process being performed. कौन सा यहाँ पे हमारा process performed होगा? Measurement of actual performance, compare actual performance with the standard, analyzing deviation, या taking corrective action. Analyzing the deviation. ठीक है जी, पहले हम डेविएशन को एनालाइज कर लेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे। द मैनेजर ऑफ रामा लिमिटेड कैलकुलेटेड टोटल सेल्स एंड रेवेन्यू अर्नड बाय ईच सेल्स एग्जीक्यूटिव टू कंडक्ट अप्रेजल्स एट द एंड ऑफ द ईयर। विच स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग इज हाईलाइटेड हियर? अच्छा, सारी चीजें कर ली उन्होंने, कैलकुलेट कर लिया टोटल सेल, कितना रेवेन्यू अर्न हुआ, सब कुछ उन्होंने अपना सारी चीजें कर ली हैं कैलकुलेट। ये क्या हो रहा है? Setting performance standard, measurement of actual performance, comparing actual performance with the standard, या analyze deviation. It's a measurement of actual performance. Radhika Limited is engaged in manufacturing machine component. The target production is 350 unit per day. The company had been successfully attaining this target until 4 months ago. Over the last 4 months, it has been observed that daily production varies between 250 to 270. ओके, 350 का हमारा ये था, लेकिन अब हमारी क्वांटिटी कम हो रही है, तो ये क्या सिचुएशन हमारी मानी जाएगी? कंट्रोलिंग। अब हमें कंट्रोल करना पड़ेगा ताकि हम इस चीज को रेक्टिफाई कर सकें। Which of the following is an advantage of critical point control and management exception? सेव टाइम बिल्कुल करता है, यूटिलाइजेशन बेटर करता है, फैसिलिटेट करता है, डेलीगेशन, दैट मीन्स ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट, डैश इज ऑफ्टन रेफर टू एज अ कंट्रोल बाय एक्सेप्शन। बहुत इजी, वेरी इजी। कौन सा होता है? यहाँ पे आ गया कंट्रोल बाय एक्सेप्शन, यहाँ हो गया हमारा मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन। Which of the following is a technique of measurement of performance? I think it's all of the above, क्योंकि हमें पर्सनल ऑब्जर्वेशन भी करनी पड़ती है, सैम्पलिंग चेकिंग भी करनी होती है,
और रिपोर्ट हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, परफॉर्मेंस रिपोर्ट टाइम टू टाइम. ओके जी, कमिंग टू द नेक्स्ट पॉइंट, विच स्टैंडर्ड्स इज और आर यूज्ड इन प्रोडक्शन. इसमें भी मेरे हिसाब से ऑल है, क्योंकि हमें क्वालिटी, क्वांटिटी, कॉस्ट तीनों की जरूरत होती है. इन कंट्रोलिंग प्रोसेस while setting performance standard can be set, I think, both qualitative and quantitative terms. सब्जेक्टिव का रोल यहाँ पे नहीं है. नेक्स्ट, planning is guided by past experience and corrective action taken in the controlling process. Thus, it is regarded as backward looking function, forward, pervasive या none. देखो, प्लानिंग इज गाइडेड बाय द पास्ट एक्सपीरियंस, पुरानी चीजों से हमारा आ रहा है, तो ये कौन सा हो गया आपका बैकवर्ड लुकिंग फंक्शन. आ जाओ, मैच द फॉलोइंग करेंगे हम. ओके, डिफेक्टिव मटेरियल आपका क्या होगा, रिपेयर होगा. डार्क पेन ले लेते हैं हम, यहाँ पे आपका रेड ले लेते हैं. हाँ जी, इसका मेरे हिसाब से, एक मिनट, डिफेक्टिव मटेरियल, डिफेक्टिव मशीनरी, डिफेक्टिव प्रोसेस या फिर डिफेक्टिव फिजिकल कंडीशन. डिफेक्टिव मटेरियल आपका चेंज होगा, फर्स्ट पॉइंट. डिफेक्टिव मशीनरी, मॉडिफाई या इम्प्रूव फिजिकल या रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीनरी. मेरे हिसाब से रिप्लेसमेंट ऑफ द मशीनरी हमारा सेकंड हो गया, दैट मीन्स इट्स अ बी. ये हो गया ए. डिफेक्टिव प्रोसेस, मॉडिफाई कर दोगे प्रोसेस को. लास्ट जो बचा आपका फिजिकल कंडीशन, ये हो गया आपका डी. तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी. देखो, है ना इंटरेस्टिंग, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं. In the final step of controlling process, the manager takes a corrective measure to bring back everything on track. Sometimes even after best efforts, if deviation cannot be corrected, then what should be done? अगर deviation भी correct ना हो पाए, उस टाइम पे हम क्या चीज को ध्यान में देंगे, हम हमारे स्टैंडर्ड्स को रिवाइज करते हैं ऐसे केस में. तो करेक्ट आंसर हो गया आपका ऑप्शन नंबर ए. In controlling process, the next stage after setting परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड, जब हमने परफॉर्मेंस स्टैंडर्ड को सेट कर दिया, उसके बाद कौन सा होता है, हम मेजर करते हैं कि हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस क्या है. देखो, ये ऐसे क्वेश्चन में से अगर आप मान के चलो 10 क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ जाते हैं, आप ये समझना आपका टाइम कितना बच रहा है इसको सॉल्व करने में. कंट्रोलिंग इज अ परवेसिव फंक्शन बिकॉज इट इज परफॉर्म्ड. कैसे परफॉर्म की जाती है ये, प्रॉफिट मेकिंग या नॉन प्रॉफिट मेकिंग, हर एक स्टेज को हम इसमें चेक भी करते हैं. तो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डी, दैट इज बोथ ए एंड बी. आ जाओ, मेरा फेवरेट क्वेश्चन, असर्शन एंड रीजन का. कंट्रोल इज एक्सरसाइज एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट. ओके, कंट्रोलिंग इज ऑल परवेसिव फंक्शन. मेरे हिसाब से दोनों करेक्ट है, और रीजन बिल्कुल एक ही एक्सप्लेनेशन है. Controlling aims to ensure that resources are used effectively and efficiently to achieve determined goals. Controlling is both backward looking as well as forward looking. अब बताओ इसका क्या ऑप्शन होगा. देखो, दोनों चीजें करेक्ट है, लेकिन रीजन असर्शन का पार्ट नहीं दिख रहा, तो ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट वन. कंट्रोलिंग फंक्शन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन इज, अभी अभी हमने पढ़ लिया है, बैकवर्ड भी होता है, फॉरवर्ड भी होता है. देख, ऐसे रिवाइज हो जाते हैं क्वेश्चंस. नेक्स्ट, यहाँ पे हमारे 20 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए. अब हम नेक्स्ट पे आ गए हमारे. आ जाओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इम्पोर्टेंस ऑफ कंट्रोलिंग फंक्शन. Ensure order and discipline, restrict coordination in action, it helps in judging accuracy, improve employee motivation. I think it's a restrict coordination in action. Restrict नहीं करता है, तो ये नहीं है उसका पार्ट. Which of the following statement does not highlight the relationship between planning and controlling? Okay. Separable twins of management, ना, ये होता ही नहीं है.
Planning without controlling is meaningless. Controlling without planning is blind. सारे सही हैं, ये गलत है. Because separable twins of management are both नहीं है उस चीज का पार्ट. Rajan has set up a small business unit for manufacturing of detergent. In order to market the detergent in the local residential area, he has appointed a team of 10 salesmen. Each salesman is expected to sell at least 200 units of the detergent within a week. Identify the point of importance, the controlling being highlighted in the above case. कौन सी highlight हो रही है इसमें? देखो, जब हम कुछ टारगेट देते हैं तो उसमें क्या होता है, हमें ये रहता है कि हमें वो काम करना है. दैट मीन्स इस केस में होगा कि वो इम्प्रूव कर रहे हैं एम्प्लॉय को एंड दे आर मोटिवेटिंग देम कि अगर वो इतना करेंगे तो उनको एक टारगेट्स अचीव भी होते रहेंगे. ऑप्शन सी इसका करेक्ट. Mank Limited informed its sales team that the t-shirt will be sold at a minimum selling price of rupees 800. अब ये क्या है? अब यहाँ पे आपको कौन सा स्टैंडर्ड मेंशन हो रहा है भैया? क्वांटिटेटिव, नॉट एनी क्वालिटेटिव वगैरह, ये सब उसका पार्ट नहीं है. आ जाओ जी, नेक्स्ट आते हैं. द कंट्रोलिंग फंक्शन इज परफॉर्म्ड बाय, भाई सारे लेवल ऑफ मैनेजमेंट करती है. ये भी इजी क्वेश्चन, 1 सेकेंड का टाइम लगा इसको करने में. Management of Customer Satisfaction Limited replaced the old machinery with new one to overcome quality issues. Identify the steps in the process controlling highlighted by this statement. कौन सा प्रोसेस यहाँ पे करा जा रहा है, कौन सा स्टेप पे है हम रिप्लेस कर रहे हैं. रिप्लेस में क्या हो रहा है हमारा, हम एक्शन ले रहे हैं, सही एक्शन. तो करेक्ट आंसर होगा आपका टेकिंग करेक्टिव एक्शन. डेविएशन आर सेड टू बी पॉजिटिव इन नेचर व्हेन. कब होती है पॉजिटिव, कब मानी जाती है डेविएशन? जब हमारी एक्चुअल परफॉर्मेंस इज मोर देन द प्लान वन. हमने ये प्लान करा लेकिन हम उससे ज्यादा काम कर रहे हैं, तब हमारी डेविएशन कहाँ होती है? पॉजिटिव टर्म में होती है. ओके. Mr. Sagar Sharma, the finance director of Rama Limited, analyzed the variance to find out causes of variance. Identify the step of controlling process being performed by Mr. Sagar Sharma. Okay. Analyze कर रहे हैं वो variances to find out causes of variances. क्या है ये? Analyzing करना. That is a analyzing deviation. फटाफट करो, हम मतलब हमारे पास इतना एग्जाम में टाइम भी नहीं है इस चीज के लिए. आ जाओ जी. आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन कंट्रोलिंग प्रोसेस. अरे इतना इजी क्वेश्चन, ऑप्शन याद आ जाते हैं. सबसे पहले हम सेट करते हैं, फिर हम मेजर करते हैं, फिर हम कंपेयर करते हैं, फिर हम एनालाइज करते हैं और उसके बाद हम करेक्ट एक्शन लेते हैं. तो आ जाओ जी, कौन सा लग रहा है? सेट करते हैं, मेजर करते हैं, कंपेयर करते हैं. तो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टेक्निक यूज्ड बाय मेजरिंग एक्चुअल परफॉर्मेंस? रैंडम सैम्पलिंग, पर्सनल ऑब्जर्वेशन, परफॉर्मेंस, ऑल ऑफ द अबव. इस केस में आ गया आपका ऑल ऑफ द अबव. 1 सेकंड का टाइम लेते हैं बीच में. कैसी लग रही है क्लास के अंदर जो हम क्वेश्चंस लेके आ रहे हैं, वो आपको कैसे लग रहे हैं और कैसी लग रही हैं आपको क्लासेस? 1 सेकंड का ब्रेक लेके कमेंट करना. हार्डली आई टुक 14 minutes टू कंप्लीट द 30 क्वेश्चंस ऑफ दिस पर्टिकुलर चैप्टर. और वेराइटी है, मानो या ना मानो, है ना? चलो फटाफट से करते हैं आगे के हमारे 20 क्वेश्चन जो इस पर्टिकुलर चैप्टर के रहते हैं. The comparison of actual performance with the planned one become easier if the standards are set in. बता दो कौन से में सेट होते हैं हमारे? Qualitative, quantitative, quantitative. This concept of control management is based on the belief that if you try to control everything, you may end up control nothing. इसका था again same question with a different
a little bit difference in the past question which we did. तो क्या था, मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन पहले भी आ गया, सेकंड थर्ड फोर्थ क्वेश्चन की सीक्वेंस में था, बट थोड़ा सा डिफरेंट था. When the deviation between actual performance and planned performance are within the limit, दोनों ही लिमिट में है, तो हमें कोई भी एक्शन नहीं लेना, क्योंकि हमने जो सोचा है वो उतना ही हमारा प्लान हो रहा है और एक्चुअल भी वही है, तो हमें कोई भी करेक्टिव एक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं है. आज artificial plant manufacturing standard output is 50 but produces 48. डेविएशन क्या होगा, इट्स अ नेगेटिव. सेटअप हमें इतना चाहिए था, हुआ ये, तो ये क्या है, -2 का, क्योंकि एक्चुअल परफॉर्मेंस माइनस स्टैंडर्ड आउटपुट, सो एक्चुअल इज 48 बट माइनस इज 50, तो 2 का हमारा नेगेटिव है. नेक्स्ट, द नीड फॉर कंट्रोलिंग फंक्शन इज फेल्ट इन ऑल द ऑर्गेनाइजेशन. हर जगह चाहिए कंट्रोलिंग. Controlling is known as backward looking function because it relates to future course of action. It is like a post-mortem of the past activity. To find out deviation, it aims at improving future performance या all of the above. क्या होगा ये, past activities. Backward looking यानी कि past activities, उस हिसाब से हम क्या करते हैं, planning करते हैं. It is making something happen the way it was planned to happen. कौन सा फंक्शन होगा ये, कंट्रोलिंग. जो सोचा उस हिसाब से हम कर रहे हैं, दैट इज अ कंट्रोलिंग. Ritu runs a logistic company. The tour in charge of each trip in the company are expected to submit a report to the event manager on the completion of every trip. Identify the step in the controlling process being described in the above line. क्या होगा, जल्दी से बताओ. सेटिंग, मेजरिंग, करेक्टिव या एनालाइजिंग. इट्स अ मेजरमेंट ऑफ एक्चुअल परफॉर्मेंस. इन द मार्केटिंग firm, the financial manager pay more attention towards an increase of 3% in the marketing cost as compared to the 15% increase in the courier expense. अच्छा, तो ये थोड़ा सा मेरे हिसाब से क्रिटिकल पॉइंट लग रहा है. यहाँ पे वो कॉस्ट इंक्रीज कर दी, वहां पे ऑटोमेटिकली इतनी कॉस्ट इंक्रीज हो गई, जैसे मेरे माइंड में आया. इट्स अ क्रिटिकल सिचुएशन, तो ये क्रिटिकल पॉइंट कंट्रोल है. प्लानिंग इज एब्सेंस ऑफ कंट्रोलिंग इज मीनिंगलेस. व्हाट डज इट स्टेटमेंट इंडिकेट इन रिस्पेक्ट ऑफ. आई थिंक both are essential and both are important. With this, we completed the 40 question of this chapter. Now the 10 is left. आ जाओ. Determine the phase of controlling process applies in the following example. Management is a company is attempting to determine the difference between actual number of goods and the desired quantity. He is already familiar with the standard because he has been assigned a specific number of goods to create by the corporation. ओके, इस केस में ये क्या होगा हमारा, हम इसमें कंपेयर कर रहे हैं एक्चुअल परफॉर्मेंस एंड स्टैंडर्ड परफॉर्मेंस को, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है. सम पर्सनल हैव बीन tasked with judging the output of production in a fair and consistent manner. They are employing a variety of methods to achieve this goal. Personal observation, sample checking, and so on are example of this. They are also sticking to the same measurement units as established standard. Determine which phase of the controlling process applies in the example. अच्छा जी, इतनी सारी चीजें आ गई हैं, कौन सा है ये. हम इसमें क्या कर रहे हैं बेटा, मेजर कर रहे हैं हम एक्चुअल परफॉर्मेंस को. नेक्स्ट, बहुत बढ़िया. प्लानिंग इज लुकिंग बैक एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग अहेड. है ना, दिमाग में तो यही आता है, अरे मैम आप कह तो रहे थे बैक वाला है ये. प्लानिंग इज लुकिंग अहेड एंड कंट्रोलिंग इज लुकिंग बैक. कोई भी गलती हो रही है उसके हिसाब से हम प्लान करके आगे की गलती ना हो,
हमें उस लेवल पे अपनी परफॉर्मेंस को लेके जाना पड़ता है. Gagan is trying to apply a function of management in his department. First, he lets his team perform according their best potential. ठीक है. उसके बाद उन्होंने एक मीटिंग कॉल करी and asked the team to check what they have performed. अच्छा. One day it was found that the total number of units were produced were 20 less than the set target. अच्छा. ऐसे केस में हम क्या करेंगे? कंट्रोल करेंगे. No planning, no organizing, no directing. First, we have to control. If anything goes wrong with performance of key activity, the entire organization suffers. Therefore, the organization should focus on them. Basically, it's a critical point. Repetitive ही है, थोड़ा सा change करते हैं. आ जाओ. Rakesh is working in an MNC. He has created an atmosphere of proper controlling in his department. In order to do so, he keeps himself aware about any dishonest behavior and takes a certain action immediately. Recently, he has installed CCTV cameras to keep vigil on the employee. अच्छा, अब वो कौन सी चीज को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर रहे हैं? दे आर मेंटेनिंग ऑर्डर, दे आर डिसिप्लिन इन द ऑर्गेनाइजेशन. कोई और इसमें हमारा रोल नहीं होगा, हम इसमें ऑर्डर और डिसिप्लिन को ही देख रहे हैं. आ जाओ जी, स्टेप ऑफ कंट्रोलिंग का आगे एक और क्वेश्चन. ओके. Radhika is cleanly observing the quantity of capsules produced in a pharmaceutical company. She realizes that there is no need of any action to be taken as a deviation are within the acceptable limits. A day later, when she comes to work, she finds a situation opposite to that of the previous day. Okay. This time, the deviation was beyond the acceptable range and needed immediate action. जहां पे आ गया नीडेड इमीडिएट एक्शन, वहां पे आ गया तुम्हारा करेक्टिव एक्शन. टाइम बचाओ एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से. अरे बाप रे, अगेन लंबा सा क्वेश्चन. अब यहाँ पे ना हम लास्ट वाली लाइन पढ़ती हूँ मैं तो हमेशा. नेम द स्टेप इन्वॉल्व इन द कंट्रोलिंग प्रोसेस विच इज बीइंग डिस्कस इन द अबव लाइन. अच्छा जी, आ जाओ. CPC approaches in the is followed by McDonald in the cooking and handling the process. Okay. Hence, continuous monitoring of activity are undertaken to ensure that the process is right at each critical point. Okay, सब चीजें सही से जा रही है. Okay, the main principle followed for cooking is less amount many time. Okay, which can ensure the high quality and high fresh level. For instance, if your hamburgers have to be made, worker cannot cook all the 4 hamburger at one time. The time is figured out, analyzing, and the French fries is 7 minute. अलग अलग चीजें हैं. तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हम हर एक चीज का टाइम सेट कर रहे हैं. It's a 7 minute milk sent by supplier at under the 40 degree Celsius. हर एक चीज को करना है, अदरवाइज वो हमें रिटर्न हो जाएंगे. मतलब हमारा टारगेट है, जैसे डोमिनोज का है कि हम ये चीजें देंगे. आजकल वोल्केनो वाला भी आ रहा है, तो इसमें भी है कि इतनी देर में वो मेल्ट होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए, कैसे आप इसको ध्यान रखो. इस टाइम पे आप क्या कर रहे हो? एनालाइज कर रहे हो और साथ साथ एक्शंस भी ले रहे हो. Virinder wants to run his company in a different manner. He wants to set standards to be achieved in both qualitative as well as quantitative. He wants to judge the motivation, skill level, and satisfaction of the employees. All this thing will require qualitative standard. अच्छा, अब ये क्या है? हम इसमें क्या कर रहे हैं? बार बार स्टैंडर्ड आ रहे हैं, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं? स्टैंडर्ड्स को सेट कर रहे हैं. नेक्स्ट. Alpha Limited was manufacturing auto spare parts to improve the efficiency of the employee, and the company provide training to their employees by inviting. अच्छा, ट्रेनिंग के अंदर तो स्टाफिंग आ गया. ठीक है, ऐसे से क्लियर हो जाता है. द एक्सपर्ट कोटेड दैट ऑल द डिविजन कैन नॉट बी कंट्रोल, सो मैनेजर मस्ट हैव टू बी डिविजन की मस्ट be attended urgently as compared to the deviation is non-key area. Okay. मतलब डेविएशन पे भी हमको ध्यान देना. डेविएशन किसका पार्ट है? कंट्रोलिंग का.
करेक्ट आंसर क्या हो गया? कंट्रोलिंग एंड स्टाफिंग। टाइम बचाना है एग्जाम में तो हम इससे भी कर सकते हैं, अदरवाइज आप एक एक क्वेश्चन को 10-10 बार भी पढ़ लोगे तब भी आपको करेक्ट आंसर समझ में आएगा ही नहीं। ठीक है जी, तो ये था हमारा चैप्टर कंट्रोलिंग के कुछ क्वेश्चन। अब तो हम ऑलमोस्ट 50% हम हमारा बिजनेस स्टडीज का चैप्टर वाइज कर चुके हैं जब तक आप ये वीडियो देखोगे। वीडियोस कैसी लग रही है जरूर बताना, कोई भी अपना फीडबैक है जरूर देना। कोई और कॉमर्स का सब्जेक्ट की भी साइमल्टेनियसली आप लोग चैप्टर वाइज वीडियोस चाहते हो, प्लीज 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 बताओ। और क्या आपको क्वेश्चंस आंसर्स का कैसे सीक्वेंस चाहिए, रिवीजन चाहिए, मैराथन चाहिए, आप बताओ एंड हम वैसी कोई ना कोई चीज वीडियो ले आएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। कोशिश यही है, इन क्लासेस का सिर्फ यही मोटिव है, हम कम से कम टाइम में मैक्सिमम क्वेश्चंस को रीच आउट करना चाहते हैं ताकि आपका भी टाइम बचे और आपकी भी एफिशिएंसी बाहर निकल के आए। ठीक है जी, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। बाय, टेक केयर।